और देवरा रहे छत पे सुतल पियवा हमार खरिहानवा में त चुम्मा ले भागल सियार यही फगुनवा में। हमारे यहाँ विजय लाल यादव और दिनेश लाल निरहुआ और प्यारे लाल कवि जी हमारे पिताजी के ही शिष्य रहे हैं लोग। वाह। आया बही जन झांका बबुनी घर के दुआरिया अरे तोहर के दुल्हवा खोजब बबुनी सरकारी ननदिया तोरी बारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस से एक कदम प्रतिभाओं की खोज। और हमारे साथ इसी कड़ी में एक ऐसे साथी जिनको आप देखिए एक एक्टर से कम नहीं है और इनको मैंने गीत गाते हुए सुना और इनकी गीत मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैं सोचा कि मैं दर्शकों को दिखाऊंगा इनको। तो चलिए सबसे पहले आपका स्वागत है। हम चैनल को हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए आप। हाँ भैया, सबसे पहले तो हमारे भोजपुरी भाई लोग के हमारा नमस्कार प्रणाम। हम गायक अंगद लाल यादव सन ऑफ केशव कवि, ग्राम हरदिया, झुनका, नौनहरा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। भैया आप जो सुनला हमारे एल्बम, वो एल्बम का नाम है छठ के बेलनवा। छठ के बेलनवा। छठ के बेलनवा। हाँ। और इस गीत के लेखक हम ही हैं और गाए भी हम ही हैं। खुद लिखे खुद गाए और उस गीत को हमारे दर्शक बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इन स्टार का गीत पहले सुनेंगे। जी सुनाइए। तो इसमें गाए हैं हम और खद के जवानी जैसे और खद के दहनवा हो बेलत का रोटी राजा जी। अरे छठ के बेलनवा हो बेलत का रोटी राजा जी। अरे छठ के बेलनवा हो बेलत का रोटी राजा जी। इसका अंतरा है अरे छटा की छुए ओठावा के लाली और चके में टूट गए कानावा के बाली। मान में नया वे सैया दोनों फूल गे नवा हो बेलत का रोटी राजा जी। अरे छठ के बेला नवा हो बेलत का रोटी राजा जी। यही गीत है। अच्छा ये बताइए कि आपने पहले आप बताइए कि आपके पिताजी कवि रहे हैं। हाँ। और ये कवि रहे हैं, किस प्रकार की गीतें लिखते थे? हमारे पिताजी जो है कि बिरहा गायक भी थे, जिनका नाम मतलब पूरा पूर्वांचल जानता है, केशव कवि। हमारे यहाँ विजय लाल यादव और दिनेश लाल निरहुआ और प्यारे लाल कवि जी हमारे पिताजी के ही शिष्य रहे हैं लोग। वाह। और दिनेश लाल यादव, विजय लाल यादव और प्यारे लाल यादव जी हमारे पिताजी आदरणीय केशव कवि जी के मौसी के खास लड़के हैं। वाह। दोस्तों एक कहावत कही जाती है, सत सैया के दो हरे जेव नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मैं तो बस मासूम देख करके मैंने के साथ वीडियो करने की कोशिश की तो ये तो निकले बड़ा धमाका। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका नाम प्रचलित नहीं होता है उसको लोग खोजना पड़ता है उनको, और जिनके नाम को लोग चर्चा की जाती है तो वो अक्सर लोगों की नज़र में दिख जाते हैं। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो निरहुआ के ख़ानदान से कह दें तो कहीं न कहीं वो मिलाप करते हैं। बिल्कुल। गीत और आ रही है आप लोग के बीच में, बहुत जल्द आ जाएगी। गीत तो बुल्लू गुरु के ज़माने की है। बुल्लू मस्ताना? नहीं, बुल्लू गुरु। अच्छा, बुल्लू गुरु। पुराने बुल्लू गुरु, जिसमें हीरा, बुल्लू, सिमूरत दादा जी लोग थे। मैं बुल्लू दादा की गीत गा रहा हूँ, रामदेव दादा की गीत गा रहा हूँ। और गीत वही है लेकिन कंपोजिंग हमने किया है और नया अंदाज उसमें हमने दे दिया है। जी। गीत है अरे ना नदिया तोरी बारी, अरे ना नदिया तोरी बारी,
अरे बारी बहु मारिया नदिया तोरी बारी, बारी बहु मारिया नदिया तोरी बारी। इसमें अंतराल दिए हैं। अरे 16 बरिस वही नानी बाबू मारिया, आया वही जन झाका बबुनी घर के दुआरिया। अरे तोहर के दुल्हवा खोजब बबुनी सरकारी, नदिया तोरी बारी, ही बारी बहु मारिया नदिया तोरी बारी। यही गीत है। नदिया तोरी बारी बाहू मरिया तो के दुल्हा खोजब सरकारी। दोस्तों ये पारिवारिक गीत है। इसमें अंतिम लाइन दिए हैं हम। अरे प्यारे लाल से कहल बड़ी करी है अगुआई, आ केशव का विबतिया हमर जाल हो भुलाई। अरे अंगद लाल से गीतिया गवाई ललकारी, नदिया तोरी बारी, अरे बारी बहु मारिया नदिया तोरी बारी। वाह दोस्तों, मुझे लगता है कि ये गीत आपको बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि ऐसे स्टार कलाकार मैं कहूँगा अब, क्योंकि भले ही लोग इन्हें ना जानते हो, हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर देखेंगे। इनका नाम है अंगद लाल यादव, जो नौनहरा के रहने वाले। नौनहरा से हरदिया झुनका, नौनहरा से 3 किलोमीटर उत्तर साइड में पड़ता है मेरा घर, हरदिया झुनका, जो कि शहीदी धरती है हमारे भाई साहब सन 99 वाली कारगिल युद्ध में दिनेश कुमार यादव जो कि शहीद हुए थे। आपके भाई थे? हाँ, हमारे बड़े पिताजी के लड़के थे शहीद दिनेश कुमार यादव। वाह, अच्छा, शहीदी धरती झुनका है जी। अच्छा ये बताइए कि पहले तो बताइए कि आपके पिताजी कवि थे, बिरहा भी गाए थे, और कहीं न कहीं पिताजी की साया पड़ जाती है लड़के के ऊपर, और आप पे भी पड़ गई, आपने भी गाना शुरू कर दिया। क्या ये बचपन से आपका शौक रहा है या बीच में आ गए चले बे वो स्टार हो गए तो हम भी? देखिए, जब मैं बच्चा था ना, अभी उम्र लगभग हमारी 6 से 7 साल रही होगी, और पिताजी उस समय हमारा बिरहा उरहा गाते थे। बिरहा गाते थे जो है कि हमारे बचपन में हम जब पिताजी की आवाज़ जब हम सुने कि गाना यही होता है, तो हमने उनका नकल करना शुरू कर दिया। पिताजी की नकल करना शुरू कर दिए। और हमारे पिताजी हमको डॉक्टर बनाना चाहते थे। हमने एंट्रेंस दिया हुआ था CPMT का इलाहाबाद से, और इलाहाबाद में एंट्रेंस निकाले भी थे। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, टाइफाइड हो गया था, पैरा टाइफाइड, काला टाइफाइड, ऐसे करके 4 टाइफाइड था। तबीयत खराब हो गई, तब से पढ़ने में मेरा मन नहीं लगा। उसके बाद हम घर आकर के जो है कि मिलिट्री ज्वाइन करने की कोशिश की, करते करते वहाँ भी थक गया। लेकिन मेरी पूरी इच्छा यही थी कि मुझे सिंगर बनना है। मेरा लक्ष्य ही ऐसा है। आज जो है कि बोलते हैं कि सिंगर बनना है, बनना है, बनना है। अब जा कर के हमने उसमें कदम डाला है। ये बताइए कि जैसे भी लड़के बहुत से दर्शक हैं जो आपको देख करके सोच रहे हैं कि अगर सर गा ले रहे हैं तो मुझे भी गाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है कि परिश्रम करने से दुनिया की कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो विफल होती है। मेहनत करेगा कोई भी, XYZ, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो चांदी हो, पित्तल हो, तांबा हो, चाहे कुछ भी हो, परिश्रम। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजा हो या रंक हो, चाहे बच्चा कोई भी हो, मेहनत करेगा तो मंजिल उसको मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है, दवा है। बचपन की एक कहावत याद आ गई आपकी सुन रहे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये बरदराज की कहानी है। एक गीत और होनी चाहिए अगर आपकी होली की गीत, क्योंकि आज होली का समय चल रहा है, अगर होली के कोई गीत है तो हम चाहेंगे दर्शकों को एक छोटा। 2016 में प्यारेलाल कवि जी ने हमको, थोड़ा सा उधर आप है ना, 2016 में हमारे प्यारेलाल कवि जी बुलाए थे मुंबई। हमको मुंबई में गया हुआ था, और वहाँ हमारी होली का कैसेट रिकॉर्डिंग उन्होंने ही कराया। कैसेट का नाम था होली में लोढ़ा मारला सलूट। होली में लोढ़ा मारला सलूट जी। एल्बम का नाम था होली में लोढ़ा मारला सलूट। उसमें गाना हम गाए थे, अरे पिचकारी के सगरो रंगवा ठोपे ठोप निचोड़ के, अडली हाय देवर आए हाय रंग हाय देवरू, रंगवा असली जगहिया छोड़ के,
आ डलिहा ये देवरू, ये गीत थी। और एक गीत थी, और देवरा रहे छत पे सुतल पियवा हमार खरिहानवा में, त चुम्मा ले भागल सियार यही फगुनवा में, त चुम्मा ले भागल सियार यही फगुनवा में। यही गीत थे। वाह दोस्तों, होली का मौसम है और मुझे उम्मीद है कि इनके गीत आपको पसंद आई होगी, और मुझे इतना भी उम्मीद है कि ऐसे कलाकार को आगे बढ़ाना हमारा और काम है। और मुझे पता है कि प्यारे लाल कवि से भले ही घर दूर है, तो केशव जो कवि रहे हैं उनका नाम रोशन करेंगे अंगद जी। तो हमारी बातचीत हो रही थी अंगद जी से। अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी और इनके गीत अच्छी लगी हो तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तथा अंगद भैया, आपकी गीत को हम दर्शकों से कहेंगे कि आप सुनते रहें। और अंतिम आज से विदा लेने से बाद दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि भैया, अगर गीत हमारा आप लोग के बढ़िया लगे तो भैया के चैनल के, हमारी गीत वाला चैनल के, जौन की संजीवनी म्यूजिक से हमार एल्बम आवे वाला बा, वो एल्बम के सुनला के बाद अगर वो गीत में कोनो प्रकार का कमी अगर आवत ही है, कमेंट करके आप हमारे कमी के बताई, तो हम कोशिश करब कि हम अपनी कमी के जल्दी से जल्दी सुधार लें। के सहयोग इतने चाहिए। आज यदि फोन से भी अगर बात करब तो अगर हम मोदी की स्थान पर हैं, आज चाहे अखिलेश के स्थान पर हैं, आज चाहे राष्ट्रपति के स्थान पर होखी, फोन जैसे अब रिसीव होत हो वहू तरह से तहियो होई। आ नहीं अगर ना भयल तो जीवन सजा आप लोग देब हमके उ सजा मंजूर बा। नंबर हमारा 8353921355।